नमस्कार जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि करियर एंड जनरल रीडिंग करेंगे और लास्ट में गाइडेंस। चैनल में न्यू है, चैनल को बाई चांस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए जेमिनी, देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए शुरू करते हैं जेमिनी। देखते हैं कि आपका सबसे पहले करियर इस हफ्ते कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि जेमिनीस के करियर कैसे रहने वाला है, क्या एनर्जीज हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके सो जेमिनी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़े से रिलैक्स वाले मूड में लग रहे हो अपने वर्क लाइफ को लेकर, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं लेना चाहते हो। मे बी यू वांट टू रिलैक्स। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ना कहीं ट्रैवल चल रहा है आपका, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी आपकी चल रही है साथ में साथ। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ अपने लाइफ में पुरानी कुछ चीज़ों को, पैटर्न को चेंज करना चाहते हो। जिस तरीके से आप काम करते थे उनको चेंज करना चाहते हो। तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपको कुछ प्रपोजल्स भी आ सकते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आप लोग ऑफिस में काम करते हो, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। पुराने जॉब को मे बी टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है और नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी। ओके, बट ऑल्सो आई फील कि यहाँ पे कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर सकती है। बट लेकिन आप यू आर फाइटिंग, यू आर इन द फाइटिंग स्पिरिट। अबंडेंस, पैसा भर भर के आ रहा है, तो उसकी कोई मतलब आप बहुत पैशनेट हो अपने काम की तरफ। काम के लिए बहुत पैशन आपका जागरूक हो रहा है। तो काम के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिखाई दे रही। लाइक काम की अगर बात करें तो यू आर वेरी ओके। आप ओके हो अपने काम के साथ एंड यू आर अच्छी तरह से आप जो है चल रहे हो। मतलब जो पेस आपका है काम का, वो आपका अच्छा चल रहा है। तो काम में कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। बट येस, कुछ प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े। तो ट्रैवल यहाँ पे वर्क लाइफ रिलेटेड ट्रैवल दिखाई दे रहा है आपको। ऑफिस में अगर कुछ हो, सीनियर हो, कुछ हो, तो वहाँ पे आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ अवार्ड्स मिल रहे हैं। एंड एक नई क्लैरिटी आपको मिल रही है कि आपके काम को किस तरह से आपको करना है। तो येस, अगर किसी का बिज़नेस है तो बिज़नेस में मैं देख रही हूँ कि आप पुराने तरीके से बिज़नेस को आप काम नहीं करना चाहते हो। यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग। आप अपने बिज़नेस में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, पुराने तरीके से काम नहीं करना चाहते हो बिज़नेस में। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आता है। ओके, द रेबल। ओके सो एज़ यूजुअल आपका एक रिबेलियस एक्ट है, यानी कि आप बिल्कुल बेपरवाह हो कि अपने काम पे देखना चाहते हो कि क्या करना है। कभी कभी ये एनर्जी इस हफ्ते थोड़ा सा जॉयफुल एनर्जी की तरफ आप दिखाई दे रहे हो कि जॉयफुल किस तरीके से काम को बिना सोचे समझे करें। यानी कि मस्त मौला वाला फेस दिखाई दे रहा है। कुछ खास नहीं है करियर में, बट लेकिन थोड़ा सा मस्त मौला वाला फेस दिखाई दे रहा है। ओके, तो यस, देखते हैं कि टैरो से आप लोगों के लिए गाइडेंस आर्कएंजल क्या देते हैं। The magician, wow, the magician. You can manifest the life you want. What you need will magically appear. Successful बिगनिंग्स। तो येस, कुछ सक्सेसफुल चीज़ें हो रही हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मजिशियन का कार्ड नंबर 1 का कार्ड होता है, यानी कि सन का कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर बहुत टाइम से आप किसी को जैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। तो ऑफ कोर्स जैसे कि यू आर रूल्ड बाय मरकरी, तो हमेशा की तरह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। तो आप यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, लोगों को कन्विंस कर सकते हो, किसी जॉब से मतलब जहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है उस तरीके से अपना
नाप तोल की चीज़ें बता सकते हो, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, आसपास कुछ लोग हैं आपके जो मे बी उनकी एनर्जीज भी हो सकती है कि वो शायद आपको जो आप डिज़र्व करते हो उस तरीके से आपको ना ले, एंड किसी और तरीके से आपको ले और नाप तोल वो भी करे, तो उस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक यू आर गुड विद दैट, तो आपको मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी कि आपको क्या करना है। तो ये करियर की रीडिंग होगी। अब देखते हैं कि आपके जनरल कैसा रहने वाला है। जनरल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, टैरो से देखते हैं। टैरो से देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द टावर, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जनरल रीडिंग में देखा जाए तो बहुत अच्छे वीक नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं आपको लोग। आपके में भी ऐसा दिखाई दे रहा है लव लाइफ को लेके बहुत आप परेशान हैं, जबकि हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग्स आ रही हैं। मे बी आप सिंगल रहना चाहते हैं, किसी तरीके का ब्रेकअप दिखाई दे रहा है मुझे, किसी के साथ सेपरेशन दिखाई दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, तो इस हफ्ते थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा। बट किसी के साथ आप न्यू बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बट वो आपको मे बी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है। तो यू वर्सेस देम की आप लोग रीडिंग देख सकते हैं। और लव रीडिंग के लिए मे बी नेक्स्ट वीक ओनली आई विल गिव नोट कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन, तो तब आप लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, या फिर आप इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपटीशन है। मे बी आपको सिंगल रहना है, समथिंग लाइक दैट, सिंगल आप रहना चाहते हैं, आपको ख़त्म करनी है चीज़ें, आप केयर फ्री होना चाहते हैं, आप जस्ट एज अ फ्रेंड्स रहना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। तो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्सन को किसी और तरीके से देखने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्रैडल में से क्या आपके लिए गाइडेंस आता है। इनकारनेशन प्रॉपर्टी, क्रिएशन म्यूज़िक, एंगेज इन म्यूज़िकल एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड रखना है कि आपके पास लाइफ में जो भी है, आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपको उसका ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि यस, आपको ये ग्रेटफुल रहना चाहिए कि आपको किसी ने, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर आप अपने घर में रह रहे हैं, तो जो भी है आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए अपनी चीज़ों के लिए, ओके। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीवेयर ऑफ डॉग्स भी लिखा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं होते हैं। तो ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर कोई और भी आप जिनको मतलब करना चाहो, तो वो भी आपको थोड़ा सा इनका ध्यान देना है। क्रिएशन म्यूज़िक, एंगेज इन म्यूज़िकल एक्टिविटीज़, तो आपको बोला जा रहा है कि म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ में आपको ध्यान देना है, यानी कि म्यूज़िक को चलाइए, थोड़ा सा फील गुड फैक्टर लाइए अपनी लाइफ में। हमेशा बोरिंग लाइफ जो है, म्यूज़िक से, आप लोगों में से काफ़ी लोग म्यूजिशियंस हो सकते हैं मे बी, तो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना रहे हैं, म्यूज़िक को सुनिए, अपने लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन करिए, तो उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मे बी यहाँ पे जब मैं ये रीड कर रही थी, तो एक बेबी मे बी वॉज क्राइंग, तो इसका ये भी साइन है कि आप अपने घर वालों के इमोशंस में मत आइए, क्योंकि हर कोई आपको इमोशनल फूल भी बना सकता है, रो के हमारी हालत बहुत ख़राब है, देखो
तुम ही है, सब कुछ करना है तुम्हें ही करना है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।